पेट्रोल की समस्या देश में आ रही है? भाई मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। नहीं आ रही है। हमें तो नॉर्मल मिल रहा है, रेट भी नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हम तो हर रोज़ भरवाते हैं, मिल रहा है अभी तो। कोई समस्या? कुछ नहीं है। पेट्रोल पंप पे तो अफवाह की वजह से लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग अफवाह के थ्रू लाइन लगा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। ये विपक्ष के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। ईरान इजराइल का युद्ध बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अफवाहों की झड़ी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अफवाह में सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर का अफवाह, और उसके बाद जैसा कि हमने एलपीजी सिलेंडर पे भी आपके सामने रिपोर्ट लाया था कि एलपीजी सिलेंडर्स पे जो अफवाह फैल रहे हैं, और अब पेट्रोल पंप पे जो लाइनें लगने की अफवाह फैलाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के बाहर ही हम खड़े हैं, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार लोग पेट्रोल पंप पे अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई समस्या जैसा हमने देखा है वो नहीं आ रहा है। आइए लोगों से जानते हैं कि ये एक अफवाह का हिस्सा है या फिर सच में इस देश में पेट्रोल की भी कमी हो गई है। हालांकि देश के पास 56 दिन का भी ऑयल रिज़र्व मौजूद है, अगर देश में ऐसी कोई समस्या आती भी है तो। आइए जानेंगे कुछ लोगों से। आज के समय में जब एलपीजी की समस्या का एक अफवाह फैला और ईरान इजराइल युद्ध के बाद हम पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं, क्या पेट्रोल की समस्या देश में आ रही है? भाई मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। नहीं आ रही है। हमें तो नॉर्मल मिल रहा है, रेट भी नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो क्या पेट्रोल पंप पे जो लाइनें लगने की तस्वीरें आ रही हैं वो अफवाह है या फिर? थोड़ा बहुत है, पर इसको बाकी जो है ज़्यादा दिखाया जा रहा है। मीडिया में दिखाया ज़्यादा जा रहा है, इतना नहीं है मेरे हिसाब से। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है? कोई भी चीज़ कम नहीं होती इतनी जल्दी, पीछे से इसको लॉक करके रखा जाता है रेट बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है कि रेट बढ़े मार्केट में। आप अगर मीडिया भी इतना हाइप नहीं होगा तो लोग 4000 क्यों देंगे उस सिलेंडर के? अगर जब शोर मच गया है ना कि मार्केट में चीज़ें नहीं हैं, ख़त्म हो चुका है, इसलिए लोग 4-4 हज़ार में सिलेंडर खरीद रहे हैं एलपीजी गैस के, और शोर नहीं मचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500 में मिल जाएगा। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर की आपने बात की। एलपीजी सिलेंडर में उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले से समाजवादी पार्टी के नेता के घर से 55 सिलेंडर जब्त हुए थे। कालाबाजारी का मामला बहुत सामने आया, और क्या पेट्रोल में भी वही हो रहा है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ पीछे से करी जा रही है, जानबूझ के माहौल को गड़बड़ दिखाया जा रहा है, इतना ज़्यादा है नहीं। क्या लगता है कि देश में पेट्रोल की कमी सच में हुई है या फिर अफवाह का हिस्सा है? नहीं यार, हम तो हर रोज़ भरवाते हैं, मिल रहा है अभी तो। कोई समस्या? कुछ नहीं है। कोई समस्या नहीं आई है। देश में एलपीजी सिलेंडर के हालात पे भी बहुत सारे चर्चे हुए। देश में एलपीजी पे बवाल हुआ, ये भी हुआ कि कालाबाजारी का हिस्सा थी, अफवाह का हिस्सा थी। पेट्रोल पंप के मामले में आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से पैनिक माहौल बनाया जा रहा है? कुछ नहीं कह सकते यार, हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है। वीडियोज़ बहुत वायरल हो रही है सर, कहाँ से पेट्रोल की कमी हो गई अचानक से देश में? 56 दिन का देश के पास ऑयल रिजर्व मौजूद है, उसके बाद भी ये कैसे हो सकता है कि देश में अचानक से ऐसा पैनिक माहौल बना कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगने लगी? है सच है या गलत? नहीं, वो पेट्रोल पंप पे तो अफवाह की वजह से लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। इसमें फिर मीडिया का रोल है कि अफवाह को ज़्यादा फैलाए नहीं। जो अफवाह फैल रहा है उसको अपने एंड पर थोड़ा सा मतलब ये अवेयरनेस बढ़ाए कि ये सब अफवाह है, इसमें मीडिया का रोल भी आता है। अच्छा, देश में एक और माहौल बनाया गया कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, एनर्जी लॉकडाउन का नाम दिया गया। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से आया है ये जवाब कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, ऐसे अफवाहों से दूर रहिए। क्या लगता है आपको, ऐसे माहौल बना के पहले एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी हुई, फिर पेट्रोल पंप में ऐसा पैनिक बनाया गया कि लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल बहुत महंगा होने वाला है, इसलिए शायद लोग भर के जा रहे हैं लाइन लगा के। इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वही अफवाह फैलाने वाले हैं, अफवाह फैलाने वाले। क्योंकि मतलब होता है ना, ये बोला जाता है कि बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना। मतलब लॉकडाउन जैसा कंडीशन आ सकता है, अब उसको सही बोलना स्टार्ट कर दिए लॉकडाउन लगेगा। तो कंडीशन करने का मतलब है कि आप मतलब प्रिपेयर रहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना हो जाए एज ए नेशन, तो आप एक यूनाइट होकर हम लोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस विषय के लिए तैयार होना चाहिए। कालाबाजारी का मामला सामने आया था एलपीजी गैस में, क्या पेट्रोल में भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आगे चल के, जैसे रेट में बढ़ोतरी? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग अफवाह के थ्रू लाइन लगा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 रुपया बढ़ सकता है। सरकार ने आज 5% और 10% एक्साइज ड्यूटी भी हटाई है पेट्रोल और डीजल पे। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, वहां इस देश में
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते एलपीजी टैंकर्स भी आए हैं, फ्यूल्स भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में और समस्या विकट हो जाएगी, या फिर अगर हम साथ में मिलके बिना अफवाह फैलाए रहते हैं तो सब अच्छा हो? सब अच्छा रहेगा अगर अफवाह के थ्रू आदमी ना लाइन लगाए। जैसे गैस सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर तो मिल ही रहा है आसानी से, जिसके पास अगर कार्ड है आराम से बुक कर रहा है, उतने ही रेट जितना मोदी जी डिसाइड किए हैं मिल रहा है। 913 रुपया 14 किलो का जो गैस सिलेंडर आता है उसका रेट होता है। 250-250 रुपया, 400-400 रुपये किलो मिल रहे हैं गैस। 55 सिलेंडर जब्त होते हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता के घर से, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा होना, पेट्रोल पंप में भी अचानक से पैनिक बन जाना, पैनिक बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती माहौल बिगड़ा जा रहा है जिससे देश की जनता तितर बितर हो, थोड़ा परेशानी हो सारी चीज़ों में। नहीं, गैस को तो लेकर है कि 50% ही मिल रहा है अभी अवेलेबल, 50% ही है, 100% नहीं है। इसलिए लोगों को 300 या 400 रुपये में ब्लैक, जिसके पास कार्ड नहीं है उसको 300 या 400 रुपये प्रति केजी, अगर वहीं कार्ड कनेक्शन ले लेते हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, पेट्रोल पंप पे आपने अभी तक किसी भीड़ या लंबी लाइन का सामना किया कि ऐसा कोई दिक्कत आपके साथ? हाँ, ये पैनिक की वजह से भीड़ लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अचानक बढ़ जाएगा रेट, तो सब लोग अचानक कोई स्टोर करने के लिए 20 लीटर 50 लीटर ऐसे इकट्ठा कर रहा है। सरकार ने तो नहीं बोला है कि बढ़ जाएगा, फिर ऐसे क्यों पैनिक बन रहा है? नहीं, गवर्नमेंट तो बोल रही कि 2 या 3 रुपया ही बढ़ेगा। अभी तो न्यूज़ में है कि 102 103 हो सकता है, लेकिन लोगों के अंदर है कि नहीं इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अलग कंट्री को लेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान में, तो वहाँ रेट ज़्यादा हो गया है। तो लोग सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ इंडिया में भी वैसे ही होगा। अच्छा, देश में पहले एलपीजी की समस्या को अफवाह फैला, अभी पेट्रोल पंप पे लाइने की वीडियो आ रही हैं। क्या ये सच है? क्या ये समस्या जो दिखाई जा रही है सच का हिस्सा है या अफवाह का हिस्सा है? ये विपक्ष के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। एलपीजी नहीं है, पेट्रोल पंप की अगर बात करें, अगर आपने पेट्रोल पंप पे किसी लाइन का सामना किया, कहीं कठिनाइयों का सामना किया? नहीं सर, हम पड़ोस में हर रोज़ पेट्रोल डलवा रहे हैं, कोई दिक्कत आपके सामने देखो, पेट्रोल पंप पे जाके देखो, कोई लाइन नहीं है। ये तो एक सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है देश को अस्वस्थ करने के लिए विपक्ष के द्वारा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम कह सकते हैं, उन्होंने एक गाना गीत निकाला था कि यूपी में ख्वाबा, नेहा सिंह राठौड़ उनका नाम है। उन्होंने अपने एक्स पे, ट्विटर पे एक पोस्ट किया और उस पर AI जनरेटेड इमेज निकाल के ये लगाया कि देखिए पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ है। पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ होने का AI जनरेटेड फ़ोटो निकालना, अफवाह फैलाना, क्या देश में ऐसा पैनिक बढ़ा या विपक्ष की तरह आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, आप देश में पैनिक फैलाते हैं? बिल्कुल सर, विपक्ष का रोल अब देश के विरोध में जा रहा है और मोदी सरकार को किसी भी तरह से अव्यवस्थित करने के प्रयास किया जा रहा है। वो पूरी दुनिया में तेल के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत में 1 रुपया आज तक नहीं बढ़ा है, ये भी आप देखो। अच्छा, और आज युद्ध को 28 दिन हो चुके हैं, आज कोई भी रेट नहीं बढ़ा अभी तक। अच्छा, आज ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटा दी है 5 से 10%, 5 से 10% घटा दी है। उसके बाद देने के लिए 10-10 रुपये घटाए गए हैं। उससे तेल के जो तेल कंपनी को 30-30 रुपये पर केजी लॉस हो रहा था वो हट जाएगा। देशवासियों को पेट्रोल उसी रेट में मिलेगा, पेट्रोल और LPG वगैरह। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि देश की जो विदेश नीति है वो विफल है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां युद्ध इतना जोरों शोरों से चल रहा है, उसी मिडिल ईस्ट में जब ईरान इजराइल में युद्ध होता है तो ईरान इंडिया को कहता है कि इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता खोलता है, LPG आता है, फ्यूल्स आते हैं, और उसके बाद फिर भी देश में पेट्रोल के चीज़ों में अफवाह फैलना, गैस की चीज़ों में अफवाह फैलना, इसको कैसे रोका जा सकता है? सर, ये हमारे नागरिकों को सच्चाई पता है और मोदी सरकार पर पूर्ण विश्वास है और कोई भी विपक्ष की बात को नहीं मान रहा। मैं हूँ, आप हो, जितने भी है पब्लिक, पूछ लो आप पेट्रोल पंप पे पास में जाके देख लो, कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग मतलब जानबूझ के एक तरह से भीड़ बढ़ा रहे हैं। एक पॉइंट ये भी रखता हूँ सरकार का कि गैस की इतनी जल्दी कमी नहीं हुई थी जितनी जल्दी इन लोगों ने बना दी। जो गैस एजेंसी वाले हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लैक करते हैं। अच्छा, अब ब्लैक के लिए सरकार ने भी पूरे कदम उठा लिए थे, कोई ब्लैक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि
कर देते हैं ब्लैक मिले हुए। ऐसे समय पे देश को साथ एकजुट रहने की जरूरत है या फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो चीज़ें रहने की ज़रूरत है, बात देश की है। देखो जब कोई चीज़ संकट आता है उसके लिए तो मैं ये कहूँगा पक्ष और विपक्ष एक साथ रहना। एक तरफ होता है कि नहीं बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो गई हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, अभी ऐसे हालात लॉकडाउन के चीज़ें बढ़ा चढ़ा के भी दिखाई। हाँ कुछ ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि क्या देश की सुरक्षा का ठेका सिर्फ देश के जवानों ने ले रखा है? क्या जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उन्होंने ही ले रखा है, या फिर इस देश में एकजुट होकर अफवाह ना फैला के चीज़ों को संयम के साथ चीज़ें आगे ले जाई जा सकती है, जिस तरह से ऐसे अफवाह ना फैलें, ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसा पैनिक माहौल ना बने? ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है कि जो अपने सोशल मीडिया पे गलत प्लेटफॉर्म पे अपना नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, ऐसा करना बेकार है। ये टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। आप अपना देखो ना, अड़ोसी पड़ोसी भी इस चीज़ों से परेशान होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना आपके सामने कुछ चीज़ें जो हो रही है आप उन पर बिलीव नहीं कर रहे हो। जो आपको रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, आप उन पर बिलीव कर रहे हो। आज कोई भी रील देख के अपने मन में बना लेता है भाई कांग्रेस तो ऐसी कर रही थी एक टाइम पर और अब बीजेपी ऐसे कर रही है। ये पार्टी वार्टी छोड़ दो, अभी रियल टाइम क्या है, आप कहाँ रह रहे हो? आप रह रहे हो इंडिया में, भारत में रह रहे हो, आप उसका साथ दो ना। आप ये मत देखो ना कांग्रेस ये देश में बाहर क्या हो रहा है, उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए। अरे आप अपना देश संभालो यार। अच्छा, तो पेट्रोल पंप के पे जो ये माहौल बना, जो हालात बने, लाइन लगनी शुरू हो गई अचानक से। एक नेता इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नेहा सिंह राठौर, यूपी की हैं। उन्होंने एक गीत गाया था इस समय कि यूपी में ख्वाबा। अभी उन्होंने एक इस पे पोस्ट किया है, उन्होंने उसमें जेमिनाई से बनाया है वो एआई जनरेटेड फ़ोटो, जिसमें उन्होंने पोस्ट किया और दिखाया कि पीछे पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ है। लोगों ने देख लिया क्योंकि जेमिनाई का सिंबल उसके नीचे मौजूद था। और साथ में इससे क्या पता चलता है कि क्या आप विपक्ष तो हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे अफवाह फैलाना, एआई जनरेटेड फ़ोटो निकाल के देश में ये माहौल बनाना कि हाँ भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है या महंगा होने वाला है, आप लाइन में लग जाइए, आप जल्दी चले जाइए, जिस तरह से एलपीजी या सिलेंडर के हालात में ऐसी चीज़ें हुई, ये तो आंतर सही। अपने इंजॉयमेंट के लिए आप लोगों को परेशान कर रहे हो। एलपीजी की कहाँ समस्या हो रही है? मेरे घर सिलेंडर आ गया भाई, आज बुक किया था, 2 दिन में आ गया। अब जो ब्लैक में लेते आ रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी। आप पहले एक बार बताओ ब्लैक में क्यों लेते हो? आप पहले तो खुद गलत हो। आप रिश्वत देते हो तब तक अच्छी लगती है, तब तक आपको फ़ायदा हो रहा हो। जब आपका नुकसान हो रहा है आपको तो रिश्वत कहाँ पसंद आएगी? वही मैंने सवाल इसीलिए लिया कि क्या इस देश में देश की सुरक्षा का, देश के अमन चैन का, सारी चीज़ों का जिम्मेदारी क्या इस देश के जवानों के पास सिर्फ है या फिर इस देश के हर नागरिक के पास है, जो अपने देश के लिए ऐसे अफवाहों से दूर रहें और ऐसे अफवाहों से बचना भी एक तरह की जिम्मेदारी होती है? ये जैसी भी अफवाह है ना, ये कोई ठेका नहीं ले रहा कि सिर्फ बाहर की जो हमारी आर्मी है, जो भी सोल्जर्स है, जो भी हमारे सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनके पास है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम अपने देश में ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। ये हम अपने आप को डाउन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इकनॉमी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, देश में बताया जा रहा है डेटा के अनुसार कि 56 दिन का ऑयल रिजर्व मौजूद है। अभी भी 56 दिन, अगर कुछ भी हो भी जाता है, नहीं भी आता है फ्यूल, तो भी 56 दिन का तेल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। 9 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारे पास है, यानी कि 56 + 9 65 दिन। 65 दिन यानी करीबन हम 2 महीने ऐसे भी बिना किसी ऐसे हालात अगर बनते हैं तो भी हमारा देश इतना सक्षम है कि इस चुनौती से लड़ सकता है। इस देश में आपने बताया कि एलपीजी की समस्या आपके साथ नहीं आई, क्या इस देश में पेट्रोल पंप जैसी समस्या, पेट्रोल पंप के बाहर भीड़ की समस्या, ऐसी समस्या आपने कोई झेली? मेरे पास ना 7 मोटरसाइकिल है, 3 गाड़ी है, मेरे को आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी तक मेरी गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा है। मैं लिमिटेड ही डलवा रहा हूँ कि सबको प्रॉब्लम भी ना हो। 500-1000 इतना काफ़ी होता है यार, नहीं तो मैं तो फुल करवाने वाला बंदा हूँ। अब बाहर जो कह रहे हैं लोग कि हमें पेट्रोल की थोड़ी बहुत कमी हो रही है, पिछड़े इलाकों में कहीं दूर दराज में कोई गांव में पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पेट्रोल आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो लोगों ने अफवाह बना दी कि हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं आ रहा। अब मेरा दोस्त एक रशिया में रहता है, वो कहता है यार हमारे यहाँ प्राइस बढ़ गया। मैंने हमारे यहाँ पेट्रोल की अफवाह तो उड़ गई, पर प्राइस तो अभी तक नहीं बढ़ा। तो भाई गवर्नमेंट ने कुछ तो अच्छा कर रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कुछ लोग तो पेट्रोल ले ही नहीं पाएंगे। वो लोग ले पाएंगे जो सक्षम है, जो अभी अपना रोज़मर्रा जो चला रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। वो ट्रांसपोर्टेशन पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी उन्हें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। जहाँ ऑटो का किराया अभी 50 था, वहाँ उन्हें 100 भी देना पड़ेगा, क्योंकि अफवाहें हैं। अफवाह से ही लोग कर रहे हैं गलत काम, पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं इन चीज़ों से, जो कि सरासर मेरे हिसाब से तो गलत है। तो जैसा कि हमने लोगों से बात किया, पेट्रोल पंप के पास ही मौजूद थे और यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद एक बात बहुत अच्छे से पता चली है कि देश में
जिम्मेदारी हर नागरिक की है कि वो अफवाह से बचें। देश में जिम्मेदारी हर नागरिक की है कि मुद्दा चाहे एलपीजी सिलेंडर का हो, चाहे पेट्रोल पंप का हो, चाहे डीजल का हो, किसी भी चीज़ों से संबंधित हो, आप केंद्रीय सरकार की डेटा पे, आप ऑफिशियल डेटा पे जाएं, वहाँ से पता करें कि क्या देश में सच में हालात बिगड़े हैं या फिर नहीं। देश में एक और खबर आई है कि हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने ये बात बोल दी है साफ साफ कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, इन अफवाहों से दूर रहें। तब तक के लिए अगर आपको भी लगता है कि देश में पेट्रोल की कमी है, समस्या है, तो अफवाहों से बचें, सही खबरों की पुष्टि करें और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट अमन झा के साथ राज द्विवेदी, ओ न्यूज़ हिंदी।